पूरे यूरोप पर मंडराया न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा। यूक्रेन के सबसे बड़े खाकोवका जलाशय का जलस्तर कम हुआ है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से खुलासा हुआ। 16 मीटर से घटकर मौजूदा वक्त में 14.1 मीटर पर पहुंचा है जलस्तर। 13.2 मीटर से कम स्तर पर होने पर कूलिंग करने में मुश्किलें आएंगी। खाकोवका जलाशय से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के 6 रिएक्टर्स की कूलिंग होती है। यूरोप पर बड़ा खतरा, न्यूक्लियर रेडिएशन होगा। काखोवका में कम पानी, जिंदगी पर संकट भारी। दुनिया भर में रूस यूक्रेन की जंग के साथ ही परमाणु हमले का खतरा सता रहा है, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे पूरे यूरोप में खलबली मच गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। दरअसल एक अमेरिकी मीडिया समूह ने सैटेलाइट डाटा से दावा किया कि यूक्रेन के सबसे बड़े काखोवका जलाशय का जल स्तर कम हो रहा है। बता दें 16 मीटर से घटकर मौजूदा वक्त में जल स्तर 14.1 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि 13.2 मीटर से कम स्तर होने के चलते कूलिंग करने में मुश्किल आती है। और फिक्र की बात तो यह है कि काखोवका जलाशय से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के 6 रिएक्टर्स की कूलिंग होती है। देखिए इस तस्वीर में कम होता पानी का लेवल दिख रहा है। डरावनी बात यह है कि स्तर 3 दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया है, जबकि एक फोटो और है जिसमें दिख रहा है कि पहले और अब के हालात में कितना फर्क है। एक और पानी का लेवल ठीक दिख रहा है, जबकि दूसरे में घट गया। और खतरा सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि समूचे यूरोप पर है, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो विनाश के दायरे में दुनिया के कई देश आ सकते हैं। दरअसल जिस तरह पानी की कमी ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर महसूस की जा रही है, वैसा ही जापान में भी हो चुका है। तब क्या हुआ था, देखिए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर यूरोप और दुनिया भर में दहशत क्यों है, ये 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। दरअसल साल 2011 में जापान के फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र के कोर को ठंडा करने के लिए जरूरी पानी की सप्लाई रुक गई थी। यहां भूकंप और फिर सुनामी के चलते पानी पंप करने वाले जनरेटर को नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में यहां के 3 परमाणु कोर पिघल गए और रेडिएशन लीक हो गया। यही वजह है कि काखोवका जलाशय के लेवल को लेकर इसी वक्त सिर्फ रूस यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया का सतर्क हो जाना जरूरी है। असल में न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग रुकी तो रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा, और एक बार इस विनाश की शुरुआत हुई तो तबाही और बर्बादी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपको बताते हैं कि रेडिएशन किस तरह विश्व के विनाश की वजह बन सकती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि रेडिएशन एक दर्दनाक मौत देता है। कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रेडिएशन में आए लोग अच्छे दिख सकते हैं, उन्हें उल्टी या डायरिया जैसा लगेगा, लेकिन बाद में हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। कुछ दिन बाद लोग अपने आप मरने लगेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।